लोग भी सोचते हो कि डिजिटल ऑटिज़्म मेरे बच्चे को हो गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल और गेम्स और टीवी देखना बच्चों के डेली रूटीन में शामिल हो गया है, जो कि एक्सेस रूप से हो गया है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को ऑटिज़्म का शिकार होना पड़ता है। तो बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है कि डिजिटल ऑटिज़्म बच्चों का ठीक नहीं होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, डिजिटल ऑटिज़्म बोल के कुछ नहीं होता है। ऑटिज़्म होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटिज़्म होता है, जिसमें किसी को बोलने की तकलीफ, किसी को सुनने की तकलीफ, किसी को समझने की तकलीफ, किसी को सेंसरी तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन बच्चों का ये जो डिजिटल ऑटिज़्म है, ये वर्ड कुछ नहीं है। आजकल लोग स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने लगे हैं, जिसकी वजह से ये एक वर्ड आ गया है डिजिटल ऑटिज़्म। डिजिटल ऑटिज़्म को कुछ नहीं होता है। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम हो तो ठीक किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जिस पे मैंने बताया था मेरे मेरे बच्चे को माइनर ऑटिज़्म था, जो कि बच्चा मेरा बोलने में थोड़ा-सा लेट किया, ठीक है? तो इसकी वजह बहुत सारी थी। एक तो कोरोना काल था, दूसरे टाइम में जो वो ग्रोइंग एज में किसी से मिल नहीं पाया, बोल नहीं पाया। कोरोना के दिनों में मैं अकेली रहती थी, मैं बच्चे के साथ कितना कर पाती। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें फैक्टर करती है कि आप बच्चे को किस माहौल में रखते हो, कैसे रखते हो। तो कोरोना की वजह से मेरे बेबी के ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। अब बोलता भी है, खेलता खेलता है, नॉर्मली बोलता है, खेलता है, लिखता है, पढ़ता है अच्छे से, उसके किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं, ऑटिज़्म जो है उसका ठीक हो चुका है। ये मैंने कैसे किया, आज मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। कोरोना के दिनों में मेरा बेटा भी मोबाइल और टीवी का एडिक्ट हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अकेले रहते हो तो बच्चे के साथ आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, अदर्स काम भी होते हैं। आई नो बच्चे को ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आप 24 घंटे बच्चे के पास नहीं बैठ सकते हो, दूसरे काम भी होते हैं। तो भई हम लोग अपने घर के काम खुद से करते हैं। कोरोना के दिनों में तो कोई हमारे पास था ही नहीं, तो अकेला बहुत मुश्किल होता था। तो उन दिनों में उसको मोबाइल और टीवी की आदत लग गई थी, और कहीं न कहीं मैं खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी उस टाइम में। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उसको कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसको ऑटिज़्म, थोड़ा-सा ऑटिज़्म के लक्षण दिख रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज में हैं, आप इसको ठीक कर सकते हो। उन्होंने मुझे जस्ट कुछ एक्सरसाइज़ेज़ बताई और कुछ चीज़ें बताई, जो मैंने करना शुरू किया, और मेरा बेटा पढ़ने भी लगा। उसको बोलने में थोड़ा टाइम लगा, वो बोलना भी शुरू कर दिया अच्छे से, और आज वो अच्छे से बात करता है, अपनी चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। इवन टफ वर्ड जो होते हैं वो भी वो बहुत अच्छे से बोलता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने उसके हाथ से मोबाइल और टीवी की एक्सेस को दूर किया, और ये एकदम से दूर नहीं होता, आपको धीरे-धीरे करना होता है। मैंने कैसे किया, उसका जब भी वो फ़ोन देखने का चाहता था, तो मैं क्या करती थी, वाईफ़ाई नेट सब ऑफ़ कर देती थी, और उसको बोल देती थी कि मतलब नेट चला गया है, नेट नहीं है, क्योंकि जब आपका नेट रहेगा ही नहीं तो वो स्क्रॉलिंग होती रहेगी, बच्चा नेट देख नहीं सकता है। तो ऐसे मैंने रोज़, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करती थी, कभी-कभी उसको देती भी थी। उसको धीरे-धीरे मैंने 10 दिन, 15 दिन लगे मुझे छुड़ाने में। उसको पहले तो मोबाइल एक्सेस से उसको दूर किया, उसके बाद टीवी का भी मैंने टाइम वैसे ही कर दिया, बाँध दिया। उसके सामने मोबाइल बहुत, मतलब रेयर केस में मैं मोबाइल उठाती थी, और मैं कभी नेट का यूज़ नहीं करती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में मेरे वीडियोज़ आने बहुत कम हो गए थे, ना के बराबर आते थे। तो ये वही फ़ेज़ था जब मैं ये सब काम कर रही थी। तो मैंने ये किया, और इसके अलावा टीवी का एक्सेस भी धीरे-धीरे उससे मैंने ले लिया। हमारे घर में कोई सेट टॉप बॉक्स वगैरह नहीं चलता है, हम लोग वाईफ़ाई से ही टीवी देखते हैं। तो वाईफ़ाई को जैसे ही बंद किया तो टीवी, मोबाइल सब बंद हो जाते थे, नेट बंद ही कर देती थी मैं, चाहे वो मोबाइल का अपना नेट हो, किसी सिम का अपना नेट हो, तो बंद कर देती थी। जिससे कि धीरे-धीरे उसका मोबाइल और टीवी के प्रति उसकी इच्छा कम हो गई। मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलने लगी। मैं कंटिन्यू बिना स्किप किए रोज़ उसको पार्क में ले जाती हूँ, उसके साथ मिट्टी से खेलती हूँ, उसके हाथ से जितना मिट्टी आप उठा सकते हो बच्चों के हाथ से, मैं मिट्टी के साथ उसके साथ खेलती हूँ। मैं खुद उसके साथ स्लिप खाती हूँ, झूले बहुत तरह के होते हैं पार्क में, उन सब से स्लिप खाती हूँ। फिर मैंने उसको ब्लॉक्स के थ्रू, कलर के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू पढ़ाना शुरू किया धीरे-धीरे। धीरे-धीरे वो सब कुछ करने लगा। हाँ, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा लेट किया, लेकिन आज के टाइम में वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ समझता है, सब कुछ बोलता है। उसके साथ ड्राइंग करना शुरू किया, और ड्राइंग में भी वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश होके ड्राइंग करता है। तो ये सब मैंने अपने हिसाब से, और डॉक्टरों ने कुछ मुझे एक्सरसाइज़ेज़ बताई थी, वो सारी चीज़ें शुरू किए। तो जिससे उसका जो
ऑटिज़म था वो कंट्रोल में हुआ। अगेन मैं बोलूँ कि डिजिटल ऑटिज़म कुछ नहीं होता है, और डिजिटल ऑटिज़म हम लोग जैसे वो लोगों ने ही ये वर्ड को इन्वेंट किया है, तो डिजिटल ऑटिज़म कुछ नहीं होता है। आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिए कि अपने बच्चों को फ़ोन मोबाइल एक्सेस से थोड़ा-सा दूर रखें जितना हो सके, और अगर दे रहे हैं तो एक टाइम लिमिट दे दें, ताकि बच्चे का हर तरह का माइंड होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में भी कभी-कभी वो नेट के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं। तो मैं उस कोशिश करती हूँ कि जो भी दिखा रही हूँ उसको टीवी में दिखाऊँ, मोबाइल दूँ ही ना। क्योंकि मोबाइल देने से एक बार लगेगा तो उसको दोबारा चस्का लगना शुरू हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से मैंने अपने बेबी का ऑटिज़्म सही किया। आप बेशक अकेली पड़ गई हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बच्चे को इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अच्छे से बात करें, क्योंकि हर समय चिड़चिड़ाकर अगर बात करोगे बच्चे के साथ तो वो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही होंगे उस पे। तो आप कोशिश कीजिएगा बच्चों के साथ प्यार से बात करें, धीरे-धीरे उसकी चीज़ें गलत चीज़ों को छुड़ाने की कोशिश करें। कुछ अपने में भी बदलाव लाने पड़ेंगे, तो सब चीज़ आप करोगे तो धीरे-धीरे आपका बेबी भी ठीक हो जाएगा। और जब मुझे लगा कि मेरा बेबी अभी ठीक हो गया है, मैंने दोबारा जो थेरेपी सेंटर होती है वहाँ पे कंसल्ट किया, उसको दिखाया। तो जो थेरेपी सेंटर में डॉक्टर थे उन्होंने उसको चेक किया, तो मेरा बेबी का बिना थेरेपी के उसका जो ऑटिज़्म है कंट्रोल किया, उसको ठीक किया। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बस इसके साथ रेगुलर जो रूटीन फॉलो करते हो वो फॉलो करना। मैंने अपने बेबी को थेरेपी नहीं दिलाया, थेरेपी दिलाने का सोचा था लेकिन दिलाया नहीं। तो आगे इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है अदर्स लोगों का अदर्स एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ यहाँ पे राइट डाउन करना, ताकि और लोगों को भी ये बातें समझ में आएँ और ऑटिज़्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।